खाचरोद में कृष्णा नंद जी ने लेकोड़िया गौशाला से तकरीबन 500 गायों के लापता होने के आरोप के साथ लिखित शिकायत में कहा था कि श्री नंदराज गौशाला लेकोड़िया में 1000 गौमाता के लिए मध्य प्रदेश सरकार 20 रुपए प्रति गौमाता के मान से अनुदान दे रही है। सरकार पशु चिकित्सक अपनी रिपोर्ट में 500 से ज्यादा गौमाता गौशाला में होना बता रहा है। संत श्री का आरोप है कि सरकारी दस्तावेज बता रहे हैं कि प्रति गौमाता 20 रुपए के हिसाब से अनुदान 1000 गौमाता के लिए पड़ रहा है। उधर दूसरी ओर पशु चिकित्सक द्वारा दिए गए सरकारी दस्तावेज में 500 रुपए के आसपास गौमाता का होने का जिक्र किया गया है। महाराज का सवाल है कि 1000 गौमाता का अनुदान गौशाला को मिल रहा है। सबको बताया गया है कि 1000 गौमाता गौशाला में है, तो सरकारी डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार बाकी सैकड़ों गौमाता कहाँ हैं? संत के आरोपों के बाद आनन फानन में गौशाला समिति सदस्यों ने अन्य गौशालाओं में गाय बेचने का जिक्र किया है, लेकिन उक्त गौशाला के संचालकों ने भी सामने आकर स्वामी जी के सामने आकर दूसरी गौशाला की गाय के यहाँ पहुँचने से मना कर दिया। वहीं बात करें स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की, जहां आज स्वामी जी का जन्मदिवस था और स्वामी जी के भक्त अपने गुरु का जन्मदिवस मनाने आश्रम पहुंचे थे, जिसके बाद स्वागत मंच को गौ माता की हत्या के रूप में श्रद्धांजलि मना दिया गया और बाहर से आए कई और साधु संतों, यहां तक कि भक्तों ने गौ माता को श्रद्धांजलि देते हुए अपने सर के बाल मुंडवा दिए। स्वामी जी यहीं नहीं रुके और मंच से प्रदेश के मुखिया मोहन यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह क्षेत्र में इतना बड़ा गौशाला में घोटाला हुआ और इन आतताइयों ने गौमाता को कसाईयों के हवाले कर दिया और मुख्यमंत्री जी के भनक तक नहीं लगी। और तो और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक तेज बहादुर सिंह चौहान इस मामले पर संतों से बात तक नहीं की। स्वामी जी कृष्णानंद ने क्षेत्रीय विधायक तेज बहादुर सिंह चौहान पर मंच से बरसते हुए कहा कि अब तो विधायक बन गए हो, अगली बार भूल जाना कि तुम विधायक बनोगे और आज के इस आश्रम के दरवाजे तुम्हारे लिए बात बिल्कुल बंद है। वहीं लेकोड़िया गौशाला के संत गंगागिरी महाराज भी सामने आए, जिन्होंने भी मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मैं तो पिछले कई वर्षों से गौशाला का संचालन करता था, कुछ दिनों के लिए बाहर क्या चला गया। इन दुष्टों ने 498 गौ माता को कहाँ पहुँचा दिया। आप तो मीडिया वाले हैं, आप ही सच्चाई बाहर ला सकते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से आह्वान करता हूं, इस विषय पर तुरंत संज्ञान ले और दोषियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजें। ढाबे की कमाई से उसने हजारों बीघा जमीन का मालिक हो गया हो। ऐसा क्या कर दिया भाई? अरे भाई पेपर तो पूरे लाओ, थैली लाओ ना। स्वामी जी आ जाओ, आ जाओ, बैठ जा भैया, बैठ जा। मेरे प्यारे पत्रकार बंधुओं, ये एक फोटो है जब उनने ज्ञापन दिया था। ये एक फोटो है जब वो ज्ञापन देने गए थे। इस फोटो में मैंने एरो के निशान लगा दिए हैं। एरो के निशान ये दर्शाते हैं कि इनने जमीनें किस किस को दी और कैसे ये जमीनों का दुरुपयोग कर रहे हैं गौशाला की, और ये कौन लोग हैं जो गौशाला से संबंधित भी नहीं है और ज्ञापन के मंच पे खड़े हैं। इनकी जन्म कुंडली में मीडिया को दिखाना चाहूंगा, फोटो के पीछे इनकी थी। बड़े ध्यान से आप ले लीजिए, आपके काम आएगा। ये इनकी पूरी जन्म कुंडली है। पहले नंबर पे फोटो और फिर इनका इतिहास सोशल मीडिया को मैं बता रहा हूं। जो अपने आप को दावा करता है कि मैं वहां का मैनेजर हूं, साहब ध्यान से देख लीजिए। ये गौशाला के मैनेजर हैं। सोशल मीडिया पे इनका वीडियो वायरल हो रहा है। ये ऐसे मूर्ख मैनेजर है कि इनको गिनती भी मालूम नहीं, और ये कह रहे हैं कि 600 650 गायें होगी। आपकी जन्म कुंडली ये है, गौशाला से 10,000 रुपए का पेमेंट लेते हैं। इसके पीछे इसकी जन्म कुंडली है पूरी। ये देख लीजिए, लिखित में है, राइटिंग में। ये सब आपको दे दिए जाएंगे। ये है जो अपने आप को कहता है कि मैं शासन तंत्र जुड़ा हुआ हूं, मैं सरपंच हूं चुना हुआ। इसका नाम है मदन सिंह, पिता भंवर सिंह, राजपूत, निवासी लेकुड़िया। आप बड़े गोभक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप बार बार ये कहते हैं कि स्वामी जी कभी गौशाला ही नहीं आए। अरे मैं पूरे मध्य प्रदेश की गौशाला में गया भैया, तू तो 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर बैठा है, यहाँ तो मैं रोज आ सकता हूँ। ये है इनके सरपंच। एक ये अपराधी है, इसको तुरंत प्रभाव से उठाओ। महिलाओं पे आक्रमण कर कर उसकी टांग तुड़वा दी, टांग तुड़वा के उसके राय डलवा दी। आज तक प्रशासनिक सेवाओं ने उसकी FIR नहीं ली है। सबसे पहले मीडिया को इसकी FIR करा के इस आदमी को उठवाना चाहिए। इसका नाम है विजय सिंह नरेंद्र सिंह राजपूत बिरियाखेड़ी, जिनकी पत्नी वार्ड नंबर 5 से जनपद सदस्य है, जिसका लाभ उठाकर
उक्त व्यक्ति पूरी ताकत के साथ ये दावा करता है कि हमें गाय इस गौशाला से अन्य गौशाला में भेजी। ये खुद बोल रहा है कि मैंने गायों को अन्य गौशाला में भेजी। ये उसकी जन्म कुंडली पीछे लिखी हुई है। ये नाम, पते, एड्रेस, फोन नंबर सब स्वामी जी ने इसके रख रखे हैं। इसको जेल में डलवाओ, इसका फोटो खींचो। ये है रेपिस्ट, इसका नाम है अजय सिंह, पिता सुमेर सिंह राजपूत। थाना खासरोद में एफआईआर दर्ज है, जिसका अपराध क्रमांक 0090/2023 है। ये आदतन अपराधी है। इसका परिवार 10 साल की पूर्ण सजा काट रहा है और ये भी रेपिस्ट है। अजय सिंह वर्तमान में जमानत पर बाहर घूम रहा है। कल भी आश्रम के बाहर घूम रहा था, देखा गया, अंदर बात भी हुई इससे मेरी। सूचना और प्रशासनिक सेवाओं के लिए वायरल वीडियो में शख्स अपने आप को समिति का सदस्य बताता है। माननीय न्यायालय को भी धोखा देकर जमानत बाहर घूम रहा है। ये है इनके गोभक्त, ये इसकी जन्म कुंडली पीछे देख लो भाई। इनको उठवाओ, फिर स्वामी जी के पास आओ। गायों का एक मामला उठा रखा है आपने। आपका ये आरोप है कि वहाँ की जो गौशाला है उनके द्वारा 498 गायों का कोई लेखा जोखा नहीं मिल रहा है। उसके संबंध में आज आपने आपके जन्मदिन के अवसर पर आज के कार्यक्रम को गौ माता को श्री चरणों में मतलब श्रद्धांजलि अर्पित करी है। क्या है पूरा वाक्य? देखिए, ऐसा है कि साहब, बात ये नहीं है कि हमने जन्मदिन को समर्पित कर दिया। बात यह है कि हमने गाय के दूध को पी के हम इतने बड़े हुए। तो जब आदमी ऋणी रहता है तो वो ऋण उतारना ही चाहता है। मैं गौ माता का ऋणी हूँ, मैंने गाय का दूध पिया है, वो दूध को पी के मैं बड़ा हुआ हूँ। मैं आज ये सोचता हूँ कि मेरी 498 गौ माता के साथ क्या हुआ। गौ तस्करों के हाथ गई तो निश्चित है कि सुरक्षित तो है ही नहीं। मैंने तो ये मान लिया है, गौ तस्करों को दी है, गौ तस्कर लोगों को दी है, तो निश्चित मानिए कि गौ वंश तो हमारा गया। और गया तो आज हमने सादर श्रद्धा सुमन अर्पित भी कर दिए हैं और गौ माता को श्रद्धांजलि देती है। हमारे संतों ने आज सारे बाल मुंडवा लिए हैं। मध्य प्रदेश शासन चाहता क्या था? मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी लोग प्रशासनिक सेवाओं में क्या चाहते थे कि संत समाज आए और अपने बालों का मुंडन करे गौ माता के लिए, तो हमने कर दिया। ये हमारा एक कार्य था जो करना था हमको। वो गौ माता को अपने शरीर भी अर्पण कर दिया। ये चीज़ है। जिस प्रकार से आपने प्रशासन को भी खुला चैलेंज दिया कि अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं तो अन्यथा बहुत बड़ा जो है 2028 तक की आपने बात की है कि कुंभ के दौरान जो बहुत सारे साधु संत इकट्ठे होंगे और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। नहीं, आंदोलन तो क्या है, ये तो आदि अनादिकाल से गौ माता की रक्षा के लिए संतों का एक दायित्व है। संत का जब जन्म होता है तो वो गौ गंगा गीता गायत्री के लिए होता है। संत किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, पूरे राष्ट्र का होता है। तो हमारा जो मुद्दा है वो गौ माता का है। जो हमारे 4 प्रकल्प है, गौ, गंगा, गीता, गायत्री, उसमें एक प्रकल्प हमारा गाय का है। वो गाय का जो प्रकल्प है हम उसको पूरा करना चाहते हैं। गौ माता के साथ अन्याय हुआ है, उसको हम न्याय दिलवाना चाहते हैं। तो स्वामी कृष्णानंद जी किसी व्यक्ति विशेष से राग द्वेष नहीं रखते। समिति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा समिति से कोई संभाषण नहीं करना। हमारा तो ये कहना है कि जो वहाँ पे भजन अधिकारी है, जो अपने आप को चेयरमैन कहते हैं, सचिव कहते हैं, कोषाध्यक्ष कहते हैं, इनको उठाओ, इनसे पूछो कि क्या कारण है कि तुम जवाब नहीं दे रहे हो, क्यों आप लोगों से भग रहे हैं। स्वामी जी सही है तो मीडिया के सामने आके बोल रहे हैं ना, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। ऐसे वहाँ के अधिकारियों के बुला के उनसे जवाब मांगो, तब हम जाने कि भाई कुछ काम हुआ। गौशाला के जी एक वर्जन आया था लेकोड़िया गौशाला से, जिसमें बताया गया था कि राधा रानी गौशाला के अंदर 498 में से कुछ पहुँचाई गई है। क्या है मसला है? एक भी गौ माता श्री राधा रानी गौशाला नहीं पहुंची हैं। जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने 498 गौ माता का हिसाब पूछा, उसी प्रकार हम भी कहना चाहेंगे कि 498 गौ माता आपकी गौशाला से गई कहाँ हैं, ये उनको प्रूफ करना चाहिए। जिन गौशालाओं का नाम लिया है वो गौशाला रजिस्टर्ड नहीं है, अभी तक गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है। और मात्र जो नई गौशाला हैं, जो आपकी इतनी पुरानी गौशाला होते हुए हम कैसे वहाँ गौ माता रख सकते हैं? तो इस प्रकार से जो आरोप उन्होंने गौशालाओं पे लगाए हैं वो बिल्कुल गलत हैं। और एक भी गौ माता राधा रानी गौशाला तक नहीं पहुंची है, ना ही लुनेरा पहुंची है और ना ही चापा खेड़ा पहुंची हैं, क्योंकि चापा खेड़ा और सभी की न्यूज़ भी हमने देखी है। तो हम सभी से कहना चाहेंगे कि पूज्य गुरुदेव ने जो मुद्दा उठाया है 498 गौ माता का, उसमें हम पूज्य गुरुदेव के साथ हैं और निरंतर ही जो गौ माता के साथ हुआ है वो कहीं ना कहीं आप सामने लाएँ और कहाँ गई 498 इसका जवाब भेजें वहाँ की जो समिति है वो सभी। अच्छा, एक बात बताइए कि राधा रानी गौशाला से यदि किसान गो वंश ले जाता है, गौ माता ले जाता है, तो उसके लिए क्या कागजी फॉर्मेलिटी होती है? राधा रानी गौशाला से अगर कोई गोभक्त दूध के लिए गौ माता ले जाता है जो गांव में होता है, तो उसका आधार कार्ड लिया जाता है, उसका मोबाइल नंबर लिखा जाता है,
कौन सी गौ माता उसको दी गई है, कौन से कलर की हैं वो लिखा जाता है। और उसके घर तक ये जानकारी रखते हैं हम लोग कि यदि वो गौ माता कारणवश यदि अगर गोधाम को चली जाती हैं तो उसकी भी रिपोर्ट हमें भेजें, अन्यथा उसके घर से ना तो बेच सकता है और ना ही कहीं छोड़ सकता है। गोवंशों पे टैग भी लगा रहता है, उनकी शासन का एक नियम है कि उसमें गोवंशों को टैग लगे रहते हैं। जितने भी गोवंश गौशाला में है उस पर टैग लगे रहते हैं, उस पर गोवंश की पहचान आधार कार्ड जैसी रहती है। तो क्या आप मानते हैं इसको कि अगर वो चीज़ नहीं है तो इस प्रकार का जो महाराज जी का आरोप है बिल्कुल सत्य है? सत्य है, बिल्कुल। तो जिस प्रकार से आपने एक लिकोड़िया गौशाला पे आरोप भी लगाया कि बोले आप कहते हैं कि बोले हमारी जो गाय वहाँ गई आपकी वहाँ पे, तो आप खुद ने अभी आप आरोप लगाया कि एक मशीन आपने दी थी, वो मशीन उन्होंने खराब करके पहुंचा दी। जी, शुक्ला भरने की मशीन पिछले 1 वर्षों से हमने दे रखी थी। जब भी उनको जरूरत पड़ती थी कि हमने इसे कि गौ माता वहाँ पे भी है, माँ यहाँ पे भी है, माँ वहाँ पे भी है, तो हमारा जब काम हो जाता था तो हमने वहाँ पे सहयोग के लिए दी थी कि ठीक है गौ माता का कार्य है। और अभी मुझे जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने छोड़ी तक नहीं, मुझे भाड़ा लगाकर वहाँ से मशीन मंगाई गई और ये स्थिति है कि वो मशीन खराब स्थिति में है और चल नहीं रही हैं, तो अभी मेरा शुक्ला पूरा भारी पड़ा है। कृष्णानंद जी ने जो मुद्दा उठाया है, अभी हम प्रयाग से आए हैं, मेरा राम दिगंबर अखाड़े से मैं महंत हूँ, और अभी 13 अखाड़ों को जाकर बैठक लेंगे और कुंभ में भी योगी जी से चर्चा करेंगे। और पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ गायों का घपला हो रहा है, जो गऊ के नाम से पैसा ले रहा है और जो मलाई खा रहा है और गऊओं को कुछ भी नहीं दे रहा है, उसका महाराज जी के सानिध्य में संतों की टीम जाएगी, हर जगह जांच होगी और प्रशासन शासन को भी उसमें मदद करनी पड़ेगी। और मीडिया से भी मेरा ये कहना है कि जहाँ जहाँ ये घपले हो रहे हैं तुरंत वहाँ जाकर उसका पूरी जानकारी ले और महाराज जी तक पहुँचाए। और इसका हम कुंभ में जाकर मुद्दा उठाएंगे और कुंभ के बाद में प्रशासन इसको नहीं सुनती तो यहाँ कुंभ लगेगा बाबा, इसकी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। सब गम्बर से ही आएगा। जय जय श्री राम। कितने गुरुदेव? 1.25 लाख नागा दिगंबर अखाड़ा जी। यहाँ गौशाला की नींव डाली, एक अपने हाथों से पौधे लगाए, अपने हाथों से नक्शा दिया, नंदराज गौधाम गौशाला नामकरण संस्कार किया। हम गौओं की सेवा करेंगे, पूरे क्षेत्र ने कहा कि हम गौ सेवा करेंगे। ये सब लोग गौ सेवा में लगे हुए थे, पूरा विश्वास था कि हम गौओं की सेवा अच्छी करेंगे। लेकिन मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण पीछे से ये लोग क्या कर बैठे, क्या कर रहे हैं। 1000 गाय, मेरे पास 5000 गौओं को रखने तक की मेरा नक्शा गौशाला का है, मैंने बनाया है नक्शा। यहाँ पहले से ही हम गाय बेचने के लिए थोड़े, गौओं को तस्करों को देने के लिए थोड़े ये गौशाला बनाई। कितनी भी गाय आएंगी हम यहाँ रखेंगे, सेवा करेंगे, इसलिए गौशाला को डाला। लेकिन अभी 1000 के बाद में 500 गाय एकदम से गायब हुई। क्या हुआ, ये कौन षड्यंत्र हुआ, कौन तस्कर इसके पीछे लगा है? तो मेरा सबसे निवेदन है कि सनातन धर्म के लोगों, हमारी कौन कोर्ट है, कौन शासन, कौन प्रशासन हमारा? आप सभी गौ भक्त हो, राष्ट्र देश के रक्षक हो, सबके सब मिलकर के इसकी इंक्वायरी करो, खोज करो, मेरी गाय वापस आए, कहाँ गई हैं, क्यों गई, किससे पूछा, समाज से पूछा क्या, किसको दी, कहाँ पर गई, किससे मीटिंग होती थी हर महीने, कोई तो प्रमाण होगा तुम्हारे पास में हमने पूछ करके दी कि कहाँ दी, कैसे बेची, कि क्या हुआ? तो मेरा सब नियम है, हमारा न्याय किया जाए। संतों ने जो गौशाला क्षेत्र में डाली, मैं हमारा न्याय हो, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, वापस मेरी 1000-1100 जितनी भी गाय हैं वो मेरी सब वापस आएँ और सबके सब मिलकर के शासन प्रशासन के लोग इस कार्य में लगे। Wish that everybody gets inspired from what Gurudev does, and even like if we can bring like 2% of what Gurudev does and what he wishes the society to follow, if we try to follow that, I think our society and India as a whole will be on a very good path. आप गुरु महाराज जी के आश्रम में आए हैं, कहाँ से आए हैं, अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा गांव देश हरियाणा है, मैं हरियाणा से आया हूँ, जिला महेंद्रगढ़ से आया हूँ। और गुरु जी के आश्रम में मैं सेवा के लिए, गुरु जी के साल में हर बार 2 बार साल में आता हूँ गुरु जी की सेवा के लिए। गौ माता के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है जी, गौ माता के नाम पे जो धनराशि आती है सरकार से, वो उसके संबंध में गौ माता जो 458 गायब है लेकोड़िया गौशाला से, उसका एक मुद्दा गुरुजी ने उठाया है। उसको लेके आप किस दृष्टि से देखते हैं कि गुरुजी द्वारा जो मुद्दा उठाया गया है, क्या इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार है संपूर्ण देश में चल रहे हैं? के लिए हम खिलाफ हैं जी, बिल्कुल। जब महाराज सिंह सैनी ने हमारे हरियाणा में गौ पालने वाले के लिए 30,000 रुपये का अनुदान किया है कि घर में जो गौ पालेगा उसको 30,000 रुपये में गौ के लिए दूंगा। हमने यहाँ आकर देखा कि यहाँ एमपी में गौओं के अत्याचार हो रहा है। हमने भी अफसोस किया कि हम अपनी दिल से
अपना मुंडन करवा के गऊ के अर्पण करें और उसके लिए हम जी जान जा रहा। आपने भी मुंडन करवाया आज? आज हमने मुंडन करवाया गऊ के। जिस प्रकार से आज गुरुजी आप उत्साह लेके आए थे कि गुरुजी का जन्मदिन मनाएंगे और यहाँ आने के बाद आपने देखा कि जिस गुरुजी जो अपना जन्मदिन न बना के गायों के लिए समर्पित कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आज? हम गुरुजी के जन्मदिन के लिए आए थे। अभी गुरु भक्त कहाँ से आए हैं? क्या आपको पता था कि आज गुरुजी के जन्मदिन पे गुरुजी ने इतना बड़ा आंदोलन छेड़ा है, उसके प्रति आपकी क्या सहानुभूति है? हम शुरू से गुरुजी से जुड़े हुए हैं, गौ सेवा के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि जो हिंदुत्व के नाम पे जो पार्टी राजनीति कर रही है और अंतिम मुख बधिर होकर सुन रही है, एक सही आवाज़ उठाई जा रही है, उसके लिए भी प्रशासन को ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा ना हो कि जो जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करो, उनको दोषी पाए जाने को सजा दे दी जाए उनको। 498 जो गाय लापता है लेकोड़िया गौशाला से, जो मुद्दा गुरुदेव ने उठाया है, उस मुद्दे पे आप लोगों का क्या कहना है? गुरुदेव के मुद्दे पे हम सहमत हैं। सारी सच्चाई पब्लिक के सामने आ चुकी है और उनके तथ्य जितने भी उन्होंने पेश किए सारे झूठ साबित हो रहे हैं। फिर भी राजनीतिक दल प्रशासन उनको बचा रहा है, क्यों ना प्रशासन के खिलाफ भी आवाज उठाई जाए। और फिर ये लोग ऐसे आवारा घूम रहे हैं, गुरुजी के साथ नहीं दे रहे हैं। तो आप यहाँ के प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन की कमजोरी है ये बिल्कुल ही। हमें न्याय चाहिए साहब, न्याय चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। तो जो जिस प्रकार से गुरुजी ने आवाज़ उठाई है उसके लिए आप न्याय की हाँ, न्याय चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं। कहाँ से आए सर? अखिलेश पुरोहित बदलाव जिला से। आज गुरुदेव का जन्मदिन है, प्रतिवर्षानुसार यहाँ पे आयोजन होता है जन्मदिन का अवसर पर। आज का जो आयोजन हुआ है उसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा आयोजन रहा और खासकर जो आक्रोश मैंने पहली बार देखा गुरुजी के चेहरे पे, जो गौ माता की था, जो स्वाभाविक भी है, गौ को अपन ने माता माना है और उस माता का शादी से कुछ लाचार होता है, तो शायद जो स्वामी जी के चेहरे पर मैंने पहली बार देखा है। 498 जो गाय लापता है उसकी जांच होना चाहिए कि नहीं, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को आप? होना चाहिए, जो भी उसमें आता है उनको सजा भी मिलना चाहिए यदि उन्होंने गलत किया है। कहाँ से आए आप? महिदपुर रोड से। वर्तमान में महिदपुर के सरपंच हूँ। अच्छा, आज गुरुदेव का जन्मदिन था। जी। गुरुदेव का जन्मदिन प्रतिवर्ष शक्तिपीठ पे धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन आज जन्मदिन में कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिला। जी। क्या देखा आज आपने? जी, जो लेकोड़िया गौशाला में जो हुआ है उसकी वजह से गुरुजी बहुत व्यथित थे। उनकी पीड़ा देखकर हमको भी ये लग रहा है कि भ्रष्टाचार की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। अभी तक प्रशासन ने इस मामले में किसी भी प्रकार की जांच शुरू नहीं करी है। जी। इसको लेकर प्रशासन पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि कहीं की भी गौशाला हो उसकी निष्पक्ष जांच होना बहुत ज़रूरी है, और गुरुदेव ने अगर ये मुद्दा उठाया है तो इसकी जांच निष्पक्ष होना ही चाहिए। बहन जी, आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान में झुंझुनू जिले से। जी, आज गुरुदेव का जन्मदिन था। आज गुरु फ्लेक्स में हम यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ हाँ देखा कि गौ माता के लापता होने से 498 में जो गायें लापता है उनसे गुरुदेव की जो पीड़ा देखी हमने तो बहुत हार्डली दुख हो रहा है यहाँ आके। और हम प्रशासन से ये मांग करते हैं जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए, जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो और सच्चा मतलब न्याय मिले गौ माता के लिए। और हम बिल्कुल उत्साह हृदय पूरे राजस्थान से झुंझुनू जिले से महाराज जी के साथ होते हैं, दिन से साथ में सुनते हैं। आज खाचरोद शक्तिपीठ पे आप पधारे हैं गुरु महाराज के आश्रम पे। क्या आप कहना चाहेंगे कि आज जो गुरुजी ने जो मामला उठाया है उसको लेके आपका क्या कहना है? बहुत बढ़िया लगा, हमने बहुत बढ़िया लगा और महाराज जी का सम्मान देख के और उनके समर्पण देख के गौ माता के। कितने वर्षों से आप जुड़े हैं यहाँ से शक्तिपीठ से? शक्तिपीठ से कितने वर्षों से जुड़े हैं? कितने सालों से जुड़े हुए हैं? हम 30 साल से जुड़े हुए हैं और हमें एक बात का आनंद हो रहा है कि आज महाराज जी का जन्मदिन है, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी मन को व्यथा हो रही है कि आज स्वामी जी महाराज जी ने जो कहा, उनके हृदय से अंतःकरण से जो आवाज़ निकल रही है वो सुन के बड़ा दुख हुआ हमें। आज कोई प्रसन्नता नहीं है हमारे चेहरे पे। यहाँ हम आए बड़े आनंद के साथ में, लेकिन ये गौ माता के लिए जो स्वामी जी का
हृदयपूर्वक जो निकल रही है आवाज़, ये बिल्कुल सही है, सच्ची है। और हम सभी हर व्यक्ति अपने अपने प्रति से स्वामी जी के पीछे हम खड़े हैं। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम नारायण महाराज, मैं हैदराबाद से हूँ।